जैसा कि हम सबको पता है कि फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी होता है और इसलिए हमें कहीं ना कहीं से अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है बच्चों की, तो कुछ बच्चे फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो इस केस में उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है फ्रूट जूस। लेकिन मार्केट वाला फ्रूट जूस नहीं, क्योंकि ये होता है लोडेड विथ शुगर, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर। इसके अलावा जो पैकेट वाले फ्रूट जूस होते हैं वहां पे जूस को पॉस्चराइज्ड करके बनाया जाता है, जिससे उसका मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन तो चला ही जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 बहुत ही इजी फ्रूट जूस की रेसिपी, जिसे आप बच्चों को दे सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से बना के। साथ में कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाए। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एक परफेक्ट फ्रूट जूस बनाने की रेसिपी और उनके टिप्स। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं पाइनएप्पल जूस। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप पाइनएप्पल और इसे हमें ब्लेंडर में पीस लेना है। साथ में मैं डाल देती हूँ 1/4 कप पानी। पानी की जगह आप कोकोनट वाटर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, नमक, 2 चुटकी काला नमक यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सारी चीजों को हमें ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद इसे छन्नी से छान लेना है। और इस तरीके से हमारा घर का बहुत ही बेहतरीन सा होममेड पाइनएप्पल जूस भी बनके रेडी हो गया। पाइनएप्पल होता है फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये होता है लोडेड विथ विटामिन सी, इसलिए ये कोल्ड कफ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कुछ सर्टेन टाइप के कैंसर से भी प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं वाटरमेलन जूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटरमेलन मैंने कट करके लिया हुआ है उसमें सीड्स बहुत ही कम है, और जो हल्के फुल्के सीड्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट वाले हैं। इससे हमें ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इससे टेस्ट खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपके वाटरमेलन में बहुत ज्यादा सीड्स हैं, वो भी डार्क ब्लैक कलर के, तो आप उसे पहले नाइफ के हेल्प से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको उसे निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे इस सीड्स को निकालना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इस वाटरमेलन का हम जूस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 कप वाटरमेलन और इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। थोड़े से मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते, 1 छोटा चम्मच लेमन जूस, 2 चुटकी काला नमक। अब बस इन सारी चीजों को हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इसके वेस्टेज निकलते हैं। अब इसे थोड़ा सा और रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए हम डालेंगे सब्जा सीड। तो इस सब्जा सीड को इंग्लिश में बेसिल सीड्स भी कहा जाता है। इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, जिससे ये स्वेल अप हो जाते हैं। और इसे हमें डाल देना है वाटरमेलन जूस के साथ में, और इस तरीके से बहुत ही रिफ्रेशिंग हमारा घर पे वाटरमेलन जूस भी बनकर रेडी हो गया है। समर का फेवरेट वाटरमेलन बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है 92% वाटर। इसके अलावा ये सन से प्रोटेक्ट करता है, साथ में ये हाइड्रेट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आइस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए अब बना लेते हैं ग्रेप्स जूस। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 कप ग्रेप्स। अगर आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर वाले भी ग्रेप्स साथ में कॉम्बिनेशन में करके इसे बना सकते हैं। और ये डी सीड्स वाले ग्रेप्स हैं, यानी कि इसके अंदर बीज नहीं है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चुटकी काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने फ्रूट जूस जो भी बनाया है शुगर बिल्कुल ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि फ्रूट में नेचुरल स्वीटनेस है। ग्रेप्स होता है लोडेड विथ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, इसलिए ये बच्चों को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, उन्हें एक्टिव बनाता है। इसके अलावा ये हार्मफुल सनरेज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए अब बना लेते हैं बहुत ही हेल्दी पोमेग्रेनेट जूस। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 कप पोमेग्रेनेट और इसे हमें ब्लेंडर में डाल देना है। 2 चुटकी काला नमक। पोमेग्रेनेट में बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट रहते हैं। ये होता है लोडेड विद आयरन, साथ में विटामिन सी। इसलिए जिन बच्चों में आयरन की कमी है यानी कि एनीमिया है, तो उन्हें पोमेग्रेनेट जूस देना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये होता है लोडेड विद विटामिन सी, इसलिए जिन्हें कोल्ड कफ है उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। जैसे कि सुइयों को अगर कोल्ड कफ हो जाता है तब मैं उसे पोमेग्रेनेट का जूस बना के देती हूँ, लेकिन हाँ, वहां पे उस पोमेग्रेनेट जूस में मैं डाल देती हूँ छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अगर आपके पास अदरक का टुकड़ा नहीं है तो वहां पे आप सोट भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही हेल्दी हो जाता है कोल्ड कफ के लिए। तो चलिए अब बना लेते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी सा जूस। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज, और अगर आपको ऑरेंज जूस कैसे निकालना है वो देखना है तो इसके लिए मैं हमेशा इस तरीके का ही स्क्वीजर यूज करती हूँ। तो चलिए अगर आपके पास ऐसा वाला नहीं है ऑरेंज जूस निकालने के लिए, तो
आप इस तरीके से ऑरेंज के छिलके निकाल सकते हैं और इसे हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 2 ऑरेंज के साथ में 1/4 कप पाइनएप्पल चॉप किए हुए। फ्लेवर के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं और बस इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बहुत ही बेहतरीन सा फ्रूट पंच यानी कि 2 फ्रूट का कॉम्बिनेशन भी बन के रेडी हो गया, जिससे ये बहुत ही हेल्दी भी हो गया, न्यूट्रिशन भी हो गया और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर आपको इसे ट्रॉपिकल फ्रूट पंच बनाना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आम का जूस भी डाल सकते हैं, यानी कि मैंगो जूस, जिससे ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। और बस इस तरीके से हमारा बहुत ही टेस्टी सा घर पे फ्रूट पंच भी बन के रेडी हो गया है। होप सो गाइस, आज की फ्रूट जूस की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बिना जूसर के फ्रूट जूस को बनाया हुआ है, सिंपल से घर के रेगुलर ब्लेंडर से। तो अगर आपके पास कोल्ड प्रेस फ्रूट जूसर है तो वो तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन की लॉस कम होती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर ब्लेंडर से भी जिस तरीके से मैंने बनाया वैसा बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्रूट्स को आप कुछ घंटे पहले रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर लें, उसके बाद ही फ्रूट जूस बनाएं। इससे होगा ये कि जब हम उसे ब्लेंडर में पीसेंगे तो उसके जो हीट के वजह से उसके न्यूट्रिशन लॉस होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स हमारा ठंडा रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल फ्लेवर ऐड किए थे, जैसे कि ब्लैक सॉल्ट हो गया, किसी में मिंट डाला था, किसी में जिंजर डाला था। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली टेस्ट को इन्हेंस करता है, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी भी ऐड करता है। तो आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि फ्रूट जूस नो डाउट बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन किसी भी चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो एक लिमिट में ही दें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बिल्कुल भी ना दें। इसके अलावा अगर बच्चे को डायरिया यानी कि लूज मोशन है तो उस केस में हमें बच्चों को फ्रूट जूस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि हम सब देखते आए हैं कि फ्रूट जूस को सर्व किया जाता है ब्रेकफास्ट के साथ में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम फ्रूट जूस को ब्रेकफास्ट के साथ में सर्व करते हैं तो प्रॉपर हमें फ्रूट जूस का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि जो इजी टू डाइजेस्ट भी नहीं होती है। तो अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है किसी भी चीज़ों का तो ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद ही फ्रूट जूस लें। नेक्स्ट टिप, फ्रूट जूस को हमेशा हमें फ्रेश कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश जूस एक्स्ट्रा बन गया है या फिर बच गया है तो आप उसे डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, न्यूट्रिशन थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट तो ये होगा कि बचे हुए फ्रूट जूस को आप फ्रीजर में पॉप्सिकल बना सकते हैं और बाद में बच्चों को दे सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये थे मेरे छोटे छोटे से टिप्स जो होप सो आपको एक परफेक्ट फ्रूट जूस बनाने में हेल्पफुल होंगे और आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से घर पे फ्रूट जूस बना सकते हैं। होप सो गाइस, आज के फ्रूट जूस की रेसिपी और उसके टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। साथ में मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से हेल्दी फूड की रेसिपीज, बच्चों के हेल्थ के टिप्स, साथ में उनके एक्टिविटीज। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।